हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा रखते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज एक नए क्लास की शुरुआत हम करते हैं। पिछले दो क्लास में हमने जो जो चीज़ सीखे थे, एक है फोल्डर स्ट्रक्चर, किस तरीके से हम अपने वीडियो एडिटिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हमने लास्ट क्लास में सीखा किस तरीके से उस फोल्डर स्ट्रक्चर को सेम तरीके से एडिटिंग सॉफ्टवेयर में हम मेंटेन करके फिर हम उसको किस तरीके से फुटेज को इंपोर्ट करना, फुटेज को किस तरीके से टाइमलाइन पे लाना, उस टाइमलाइन पे उसके साथ साउंड को किस तरीके से अनलिंक करना और अनलिंक के साथ उसकी सॉन्ग को हम किस तरीके से दूसरे ऑडियो के साथ रिप्लेस करते हैं। ये सारा चीज़ें सीखें। इस पूरे क्लास के दौरान अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आता है तो आप मुझे कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे फेसबुक ग्रुप का लिंक, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप डायरेक्टली जाके वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हाय, मैं हूँ डिजिटल अमिताभ। माय नेम इज़ अमिताभ चौधरी। मेरा डिजिटली नाम है डिजिटल अमिताभ। मैं एक डिज़ाइन करियर कोच हूँ जो कि स्टूडेंट को ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, वेब डिज़ाइनिंग, इस तरीके का स्किलफुल चीज़ों को लेकर सिखाता रहता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं एक नए क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक सीखा था किस तरीके से हम सॉरी किस तरीके से हम एक फ्रेम को इंपोर्ट किए थे हमने। इसके बाद किस तरीके से फुटेज को इंपोर्ट किया था, फुटेज को साथ साउंड को किस तरीके से अनलिंक किया था और उसके साथ ऑडियो को किस तरीके से रिप्लेस किया था। तो ये हमारा लास्ट प्रोजेक्ट हुआ था। तो आज हम एडिटिंग अभी तक हमने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने अभी तक एडिटिंग सीखना स्टार्ट नहीं किया हुआ है। हमने अभी तक एडिटिंग सीखना स्टार्ट इसलिए नहीं किया हुआ है क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में भी बोला है कि एक टूल्स को सीखना और एक एडिटिंग को सीखने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। टूल्स अगर आप चाहो तो आज के डेट में मोबाइल पे भी वीडियो एडिटिंग टूल अवेलेबल हो गया है। तो मगर आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक स्किल नहीं पता है वीडियो एडिटिंग के, तो फिर आप चाहे वो मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर आपको दिया जाए, तो उसमें आप स्किलफुली काम नहीं कर सकते। तो इसके चलते मैं अभी इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी तक हमने वीडियो एडिटिंग जो है वो सीखना चालू नहीं किया हुआ है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ सॉफ्टवेयर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और सॉफ्टवेयर के थोड़ा बहुत टेक्निकलिटी, थोड़ा बहुत चीज़ें सीख रहे हैं। ये मैं पहले इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि पहले अगर मैं कुछ थियोरिटिकल क्लास या थियोरिटिकल चीज़ें हम सीख लेंगे तो उसमें क्या दिक्कत आता है कि वो चीज़ को आपको एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए हम पहले एग्जीक्यूशन को थोड़ा सा सीख लेते हैं और फिर बीच में हम थोड़ा सा एडिटिंग का कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। और एडिटिंग के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करने के बाद फिर हम जो एग्जीक्यूशन का पार्ट हमने सीखा हुआ है उसको हम अप्लाई करेंगे, जो हमने एडिटिंग का थियोरिटिकल क्लास या एडिटिंग का कॉन्सेप्ट एक्वायर किया हुआ है। तो चलिए, तो ये जो फुटेज है, हम अभी इस पर्टिकुलर ये जो हमने फ्रेम रखा है, इस फ्रेम को हम थोड़ा सा इसको रिमूव करके रखते हैं ताकि हमें इसको ज़रूरत ना पड़े। ये हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हमने इसको क्या किया, इसको या तो आप हाइड करके रख सकते हो या डिलीट करके रख सकते हो। तो ये हमारा बेसिकली एक वीडियो फुटेज है। अब इस वीडियो फुटेज को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। ये वीडियो फुटेज क्लिप को या फिर कोई भी वीडियो क्लिप को कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है इफेक्ट्स कंट्रोल। इफेक्ट्स कंट्रोल का मतलब सिर्फ इस क्लिप को कंट्रोल करना नहीं होता। आगे जाके जब ये जो इफेक्ट्स पैनल है, इस इफेक्ट्स पैनल पे जितने सारे प्री डिफाइंड इफेक्ट्स है या फिर जो भी आप प्रीसेट इसमें इंस्टॉल करोगे, जो कि बहुत सारा प्रीसेट या बहुत सारा लुट फॉर द कलर करेक्शन हमें मिलता रहता है। आप कहीं से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो परचेस किया हो, चाहे वो फ्रीली अवेलेबल हो। ऑनलाइन बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ्रीली इस तरह की चीज़ें अवेलेबल होते हैं। उसको अगर आप
इसमें अप्लाई करते हो, तो वो सारा चीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी आपको एक पैनल दिया जाता है, जिस पैनल को हम बोलते हैं इफेक्ट्स कंट्रोल। तो इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ इस क्लिप को कंट्रोल करेंगे। इफेक्ट्स कंट्रोल का मतलब है इस क्लिप को भी कंट्रोल करना, और इस क्लिप के ऊपर कोई भी चीज़ें अगर आप अप्लाई किए हो, लाइक इफेक्ट्स हो, ट्रांजिशन हो, कुछ भी चीज़ें हो, तो उस चीज़ को आप अप्लाई यानी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं इस इफेक्ट्स कंट्रोल की पहली जर्नी को, जिससे हम इस क्लिप को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। तो इफेक्ट्स कंट्रोल की पहली जो पैरामीटर है वो है मोशन। मोशन का मतलब हम समझ सकते हैं, और इसकी जो सब पैरामीटर है उसको देख के भी हम समझ सकते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो हमारा क्लिप्स है, इस क्लिप्स को अगर हम टेक्निकली में बोले तो हमें इसकी जो स्केलिंग है, इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो ओपेसिटी है, इसकी जो रोटेशन है, इसकी जो बेसिक सेंटर पॉइंट है, ये सारा चीज़ें को कंट्रोल करने के लिए हमें मोशन यानी हमें इस इफेक्ट्स कंट्रोल की ज़रूरत पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इस मोशन पैनल को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये जो पॉइंट दिखाया जा रहा है, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को भी हम मूव करते हुए इस सारे चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, मगर बेसिकली हम देखेंगे इसकी जो पैरामीटर है। तो चलिए, तो ये जो हमारा सबसे पहले है पोजीशन में हमारा दो, या क्योंकि ये हम कोई 3D सॉफ्टवेयर नहीं कर रहे हैं इसलिए 2D है, तो जैसे इस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में बाय डिफ़ॉल्ट ये जो आपका पैरामीटर दिया गया है, इस पैरामीटर के साथ अगर हमें इसको मूव करना है, कोई भी मोशन, आप ये मत समझिएगा कि ये कैमरा मूवमेंट हो रहा है, ये बेसिकली ओवरऑल जितने बड़े क्लिप हैं ये सारे के सारे क्लिप मूव हो रहे हैं। इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम इसके स्केलिंग को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 1 मिनट, इस तरीके से। तो जैसे आप कोई भी क्लिप में जूम इन जूम आउट देखते हो, तो आप इस तरीके से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हो। तो हाँ, इसमें हम एनिमेशन भी कर सकते हैं, वो भी हम चीज़ें सीखेंगे। तो ये जो क्लिप्स है, इसकी जो स्केलिंग प्रोपोर्शनली अगर आपको करना है, तो यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म स्केलिंग है। अगर आपको इसकी यूनिफॉर्म स्केलिंग नहीं करना है, तो आप इसके हाइट और विड्थ को भी आप अपने हिसाब से इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो अभी अगर हम देखें, जैसे कि एक दो क्लिप के साथ अभी हम काम कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि ये क्लिप्स हमारा चल रहा था। 1 मिनट, हम साउंड को थोड़ा म्यूट कर देते हैं, दैट इज म्यूट बटन, ताकि हमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अभी हम सिर्फ और सिर्फ वीडियो क्लिप के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो क्लिप के ऊपर अगर हम, जैसे कि ये हम ने प्ले किया, नॉर्मली प्ले हो रहा है, कोई वीडियो नहीं, कुछ भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये क्लिप छोटा हो जाए और ये दूसरा क्लिप जो है उसके ठीक नीचे के लेयर पे हमने रखा, जो ये है, ये क्लिप थोड़ा बड़ा हो जाए और फिर यहाँ से आए। हालांकि ये चीज़ मतलब हम सीख रहे हैं, मगर ये इस पर्टिकुलर केस में सही नहीं लगेगा। चलिए फिर भी देखते हैं। जैसे कि ये क्लिप को हमने पकड़ा, अब हमने यहाँ पे इस प्ले हेड को रखा, और हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर क्लिप को छोटा कर देना है। छोटा मतलब बिल्कुल ज़ीरो कर देना है। अगर हम देखें, देखिए बिल्कुल ज़ीरो हो गया। सपोज कीजिए कि ये इतना बड़ा था, इसको हमने प्ले किया, ऐसे चल रहा है। अब हम देखते हैं कि हमने ये तो देख लिया कि इस और इसको हाइड करते हुए हम इस पर्टिकुलर क्लिप को देखते हैं कि इसका क्या फ़िलहाल वो है। इसका भी हम देखते हैं, इसको भी हम यूनिफॉर्म स्केलिंग कर देते हैं, और इसका भी हम 0 कर देते हैं। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर पोजीशन पे इसकी जो स्केलिंग है वो 135 है, और इसकी जो स्केलिंग है वो 0 है, मतलब वो बिल्कुल 0 है और ये 135 है। तो हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल इसकी रिवर्स एक एनिमेशन करेंगे, कि जहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो क्लिप है ये
बड़े से छोटा हो रहा है और ये जो है वो छोटा से बड़ा हो रहा है। तो हम एक ही प्लेट की सेम पोजीशन पे जो कि 18 सेकेंड 28 फ्रेम पे है, उस जगह पे हम की फ्रेम का काम करेंगे। तो जो लोग सीधा सीधा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बाद पहली बार वीडियो एडिटिंग सीखने आ रहे हैं, बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, बिल्कुल एडिटिंग या फिर एनिमेशन या फिर इस तरीके के लिए नहीं जानते, तो उसको मैं बता दूं कि की फ्रेम क्या होता है। सॉरी। की फ्रेम बेसिकली एक दो मिनिमम दो की फ्रेम चाहिए होता है एक पर्टिकुलर एनिमेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। एनिमेशन बेसिकली क्या है कि मतलब कोई भी प्रॉपर्टीज, कोई भी ऑब्जेक्ट का, चाहे वो लिविंग ऑब्जेक्ट हो चाहे वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, उस लिविंग या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का टाइम के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टीज की चेंजेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड एनिमेशन। मतलब अगर एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या फिर एक लिविंग ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करता है एज पर टाइम, तो वो पोजीशन का एनिमेशन हो गया। अगर वो अपनी साइज का चेंजेस करते हैं तो उस साइज का एनिमेशन हो गया। अगर वो कलर का चेंजेस करते हैं तो कलर का एनिमेशन हो गया। उस पर्टिकुलर एनिमेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें मिनिमम दो पोजीशन या दो चीज़ चाहिए होता है, दो पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए होता है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं की पॉइंट। एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंडिंग पॉइंट। मतलब अगर जैसे कि ये क्लिप है, ये क्लिप की इस पर्टिकुलर पोजीशन पे इसकी साइज जो है, सॉरी, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे 135 है। तो हमने क्या किया, हम जब तक की फ्रेम यूज़ नहीं करेंगे तब तक हम इसकी एनिमेशन को कंडक्ट नहीं कर सकते, इसकी मोशन को चेंजेस नहीं कर सकते, इसकी कोई भी प्रॉपर्टीज़ की चेंजेस को हम टाइमलाइन पे नहीं दिखा सकते। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्केलिंग पोजीशन है इसके ऊपर हमने एक की फ्रेम ऐड कर दिया। आप यहाँ पे देखोगे कि इसकी की फ्रेम ऐड हो गया है। अब अगर हम आगे जाके इसकी कोई भी चेंजेस करेंगे तो चेंजेस जो है वो हमें दिख मतलब चेंजेस होता हुआ दिखेगा। सेम प्ले हेड पोजिशन दैट इज 18 सेकेंड 28 फ्रेम में इस पर्टिकुलर क्लिप का भी जीरो स्केलिंग पे हमने एक की फ्रेम को ऐड कर दिया। दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ये दोनों की फ्रेम, दोनों क्लिप के एक एक की फ्रेम हमने ऐड कर दिया है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें की फ्रेम को सेम रखते हुए आगे इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करना है। हम कौन सी प्रॉपर्टीज के ऊपर काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं स्केलिंग प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो हमने अभी इस प्लेट को थोड़ा सा आगे लेके आए और इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जहाँ की है 23 सेकेंड 11 फ्रेम पे हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर क्लिप की जो स्केलिंग पैरामीटर है, या तो आप एक दूसरा की फ्रेम ऐड करके वैल्यू चेंज करो, या तो फिर वैल्यू चेंज कर दोगे तो ऑटोमेटिकली एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा। हम इसको देखने के लिए थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं इस तरीके से, और इसको हम पैरामीटर को चेंज करके 0 करते हैं। बिल्कुल हमने इसको 0 कर दिया। तो जैसे ही हमने 0 किया, आप देखोगे कि ये जो है की फ्रेम यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। सेम प्रॉपर्टीज पे इसकी जो पैरामीटर है, इसकी पैरामीटर को हम अभी बढ़ा देते हैं। कितना बढ़ा सकते हैं, जहां तक हमें चाहिए होता है, यहाँ तक हमने बढ़ा दिया। तो अगर हम इस तरीके से प्ले करेंगे अभी, तो आपको ये पूरा क्लिप्स जो है वो इस तरीके से एनिमेटेड होता हुआ दिखेगा। एक मिनट, अब हम क्या कर देते हैं, हम थोड़ा सा अभी दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो उसको हम बोलते हैं प्रीव्यू रेंडर। प्रीव्यू रेंडर क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा, मतलब एक मार्किंग लगाया, इन मार्क इन मार्क आउट, और एक थोड़ा सा हम इसमें प्रीव्यू रेंडर करेंगे। प्रीव्यू रेंडर बेसिकली क्या होता है कि हम जब टाइमलाइन पे काम करते हैं, अपने अपने सिस्टम की जो रैम है, आपकी सिस्टम में जो रैम है, हमारे सिस्टम में जो रैम है, उसके अकॉर्डिंग कभी कभी प्ले करने पर टाइमलाइन पे जो चेंजेस हम करते हैं, उस पर्टिकुलर चेंजेस को
प्रीमियर या कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर टाइमलाइन की जो मॉनिटर है उसमें डिस्प्ले नहीं करता। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम उस छोटे छोटे पार्ट को देखने के लिए हम प्रीव्यू रेंडर करते हैं। तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक देखना है, तो हम दोनों जगह पे एक मार्किंग और मार्कआउट लगाया और जस्ट प्लेस एंटर। आपकी जो एंटर आप प्रेस करोगे तो उससे क्या होगा, उससे थोड़ा सा यहाँ पे देख रहे हैं रेंडर इफेक्ट्स इन एंड आउट, दैट इज प्रेस एंटर। तो आपकी कीबोर्ड में जो एंटर आप प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली इसकी जो प्रीव्यू रेंडर स्टार्ट हो जाएगा, ताकि आपकी जो ये जो चीज़ आपने बनाया अभी देख रहे हो, यहाँ पे अगर आप प्ले करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे, देख रहे हो कि ये जो एनिमेशन हो रहा है, ये जो एनिमेशन हमने छोटा सा बनाया कि एक मोशन को किस तरीके से हमने कंट्रोल किया, एक स्केल को छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा हमने कर दिया। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए हमने प्रीव्यू रेंडर किया। देखिए ये जो हमने प्रॉपर्टीज़ की चेंजेस किया, ये उन लोगों के लिए बहुत आसान है जिनको पहले से ही एनिमेशन के बारे में पता है। मगर हम ये जो क्लास कर रहे हैं बिल्कुल बिगिनर्स लेवल पे भी अगर कोई है जिसको ये चीज़ें सीखना है बिल्कुल स्टार्टिंग से, उसको ये चीज़ें समझना पड़ेगा। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि की फ्रेम क्या होता है, क्योंकि आगे जाके जब आप वीडियो एडिटिंग ख़त्म करके अपनी मोशन ग्राफिक्स की क्लासेस स्टार्ट करोगे, जो कि हम एक दूसरे मोशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में करेंगे जो है आपके आफ्टर इफेक्ट्स, उसमें अगर जब हम काम करेंगे तो उसमें भी की फ्रेम चाहिए होगा। और आगे जाके कोई अगर एनिमेशन पे अपना करियर बिल्डअप करना चाहता है तो उसमें भी अगर कोई जाना चाहता है तो उसमें भी की फ्रेम कॉन्सेप्ट होगा। तो इस पर्टिकुलर की फ्रेम कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि कहाँ पे हम की फ्रेम देते हैं और कहाँ पे हम की फ्रेम को हटा देते हैं, कहाँ पे हम की फ्रेम को नहीं यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ को समझने के लिए ही हमने ये चीज़ों को एक बेसिक सिंपल सा स्केलिंग स्केल आउट किया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक चीज़ छोटे से बड़ा और दूसरा चीज़ बड़े से छोटा हो रहा है। तो अब ये सेम प्रॉपर्टीज़ को करते हुए आप अगर की फ्रेम कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तब आके आप कोई भी प्रॉपर्टीज़ में इस तरीके का चेंजेस कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जब आपने ये प्रॉपर्टीज़ को एक की फ्रेम तक, लास्ट की फ्रेम तक कोई भी प्रॉपर्टीज़ की कोई भी वैल्यू आपने फिक्स कर दिया, ये तब तक फिक्स रहेगा जब तक आप अगले की फ्रेम में उसको चेंजेस नहीं करते। दैट मीन्स कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तो ज़ीरो हो गया और इस क्लिप में आगे कोई क्लिप भी नहीं है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर क्लिप को पकड़ते हैं जो कि V1 ट्रैक में है और उसकी लास्ट की फ्रेम में वैल्यू हमने रखा था 72, तो इसकी वैल्यू 72 तक ही रखना मतलब रहेगा जब तक हम दूसरे और एक की फ्रेम ऐड करके फिर उसकी वैल्यू चेंज ना करें। मगर ध्यान पे रहे, अगर हमने यहाँ पे गलती से भी अगर हमने इसकी वैल्यू चेंज कर दिया है, दिस मीन्स अगर हमने 72 से मान लीजिए थोड़ा 100 या कुछ भी कर दिया है, मान लीजिए 126 या तो फिर क्या हो जाएगा, इस की फ्रेम में वैल्यू था 72, इस की फ्रेम में वैल्यू हो गया 126, तो ये पूरा एनिमेटेड भी हो जाएगा, ये नहीं रहेगा आपकी कांस्टेंट। क्यों? अगर आप यहाँ पे देखोगे वैल्यू चेंज होता हुआ आपको पर्टिकुलर इस एरिया में दिख जाएगा। आप अगर इस प्ले हेड पे देखोगे 72 फिर इस तरीके से ये प्ले हेड पे दिख जाएगा ये चीज़। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा और एक बार देखते हैं, देख रहे हैं ये पूरा एनिमेटेड होता हुआ। देखते हैं इसकी एक बार रेंडर निकाल के देखते हैं। देख रहे हैं, क्योंकि हमने इसकी दूसरी की फ्रेम में वैल्यू चेंज कर दिया है, इसलिए इसकी इस की फ्रेम से इस की फ्रेम तक की जो जर्नी है उस जर्नी में इसकी वैल्यू जो है वो चेंजेस होता हुआ दिखेगा। अगर हमें इस तरीके का एक चीज़ें करना है कि इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी टाइम पे, सपोज़ कीजिए ये जो हमने किया था 22 सेकेंड 28 फ्रेम, और ये हमने किया कहाँ पे
36 सेकंड 27 फ्रेम। तो और मोटा मोटा ये पकड़ के चलिए 14 सेकंड का हमने एक एनिमेशन बनाया। तो 14 सेकंड आपको चाहिए कि ये जो क्लिप है ये कांस्टेंट रहेगा। तो हम इस और आगे जाके ये चेंजेस होगा तो फिर आपको 2 की फ्रेम के साथ काम करना पड़ेगा। मतलब सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल कि आपने ऐसा सोचा कि एक कार एक जगह से स्टार्ट होता है, दूसरी जगह पहुंचता है, वहाँ पे 1 घंटा रुकता है, फिर वो वापस या फिर कोई तीसरी जगह पे जाता है और वहाँ पे जाके रुक जाता है। दैट मीन्स कार पहले था 0 पोजीशन, उसकी स्पीड जो था वो 0 था। उसके बाद ए प्लेस पे पहुंचता है जहाँ पे उसने 60 की स्पीड से पहुंचा, और ए से पोजीशन पे उसने 1 घंटा रुका। मतलब 1 घंटे तक उसने सेम पोजीशन पे सेम स्पीड को, दैट मीन 0 हो सकता है या फिर कोई भी और स्पीड हो सकता है, सेम वैल्यू पे रखा और फिर हमने पोजीशन बी पे उसने जानना स्टार्ट किया। तो मतलब इस पर्टिकुलर क्लिप में अगर आपको यहाँ पे देखिए वैल्यू 0 है, यहाँ से इसने पहुँचा 72, यहाँ से लेकर इतने जो 14 सेकंड है ये 72 स्केलिंग पर ही रहेगा। तो दैट मीन्स हमने यहाँ पे एक की फ्रेम तो ऐड किया मगर हमें वैल्यू चेंज नहीं करना है। तो इसकी वैल्यू जो है वो हमें 72 ही रखना है, ताकि आप देखोगे कि यहाँ से लेकर ये जो 14 सेकंड की जर्नी है, इस 14 सेकंड में उसने कोई भी एनिमेटेड नहीं हुआ होगा इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। अब अगर आगे हम चले जाते हैं और इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके हमने एक की फ्रेम लॉन्च कर दिया या फिर की फ्रेम ऐड कर दिया, तो फिर एनिमेशन होता हुआ कहाँ दिखेगा? एनिमेशन होता हुआ दिखेगा इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। ये जो हमने एक छोटा सा की फ्रेम हमने देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर की फ्रेम से लेकर इस पर्टिकुलर की फ्रेम तक ही आपको एनिमेशन होता हुआ दिखेगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमने 4 की फ्रेम के साथ काम किया। स्टार्टिंग पॉइंट ए से पॉइंट बी कंस्टेंट, मतलब वहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हुआ, और उसके बाद पॉइंट सी से पॉइंट बी से पॉइंट सी जहाँ पे वैल्यू चेंज हुआ। तो हम एक देखते हैं कि इसको रेंडर करने में कितना टाइम लगेगा। नहीं तो फिर हम इसको आपको रेंडर करके ही दिखा देते हैं। 1 मिनट रुकिए। मोटा मोटा 48 सेकंड का है, तो हम इसको एक रेंडर करते हैं। रेंडर क्या होता है, इसको हम एक्सपोर्ट किस तरीके से निकालते हैं, इस पैरामीटर पे अभी मत जाइए, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ इसको दिखाने के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं। टेस्ट इसका नाम देते हैं, बाकी कुछ नहीं करना है, जस्ट एक्सपोर्ट करके हम देखते हैं। 1 सेकेंड पे शायद कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट। तो जस्ट होल्ड फॉर 1 मिनट और 2 मिनट्स। 2 मिनट पे आपको ये चीज़ क्लिप जो है वो रेंडर करता हुआ दिखेगा। तो ये 2 मिनट तक आप फटाफट 2-3 चीज़ काम कर लीजिए। तो क्या क्या काम करेंगे, अगर आपको इस दौरान या क्लास के दौरान आगे की भी कोई भी कन्फ्यूजन होता है, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए 2 ऑप्शन है आपके पास। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स का आपको 2 लिंक मिलेगा आपको, या तो फिर मैं लिंक वीडियो में भी शेयर कर दूंगा कि जहाँ पे आप मेरे प्राइवेट फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे भी आप डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मेरा टेलीग्राम चैनल का एक लिंक है जहाँ पे भी आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी हो आपका, वो आप पूछ सकते हैं। वहाँ पे आपको मैं डायरेक्टली आपकी सारी क्वेरी का जवाब दे दूंगा। आगे आपको इस तरीके से वीडियो एडिटिंग सीख के किस तरीके से करियर परस्यू करना है, कहाँ तक आपको किस लेवल तक पहुँच सकते हैं, सारा गाइडलाइन आपको मिल जाएगा। अगर जो लोग वीडियो एडिटिंग सीखने में, वीडियो एडिटिंग करने में इंटरेस्टेड हैं, प्लीज़ 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 ये 2 गाइडलाइन को फॉलो कीजिए, ठीक है। और अगर वीडियो को अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाना स्टाइल अच्छा लगता है, तो ज़रूर 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 वीडियो को जितना चाहे आप लाइक शेयर आप कर दीजिएगा। तो और 49 सेकंड के बाद आप दिख जाएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या आउटपुट निकल के आया।
ये जो पैरामीटर है, कौन सा पैरामीटर क्या है, अभी इसके डिटेलिंग में मत जाइए, क्योंकि अभी हम एक्सपोर्ट के बारे में उतना डिटेलिंग पे नहीं सीख रहे हैं। दैट इज़ आवर सेकेंडरी पार्ट। इस क्लास पे हमने सिर्फ एक क्लिप को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है उस चीज़ को समझ रहे हैं, ताकि आगे जाके जब हम बहुत सारे टेक्निकलिटी के अंदर आ जाएंगे, लाइक ट्रांजिशन को कंट्रोल करना, इफेक्ट्स को कंट्रोल करना, ये सारा चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, तो उस टाइम पे आपको ये सारा पैरामीटर जो जो चीज़ आपने सीखा वो सारा चीज़ें हेल्प करेगा। तो हम देख लेते हैं हमारे प्रोजेक्ट के बाहर टेस्ट। तो ये हमारा आउटपुट निकल के आया है, जहाँ पे साउंड आपको नहीं मिलेगा क्योंकि हमने इसको म्यूट करके रखा है। तो हम इसकी जो की फ्रेम के साथ हमने बनाया, उस की फ्रेम के साथ हम देखेंगे कि हमने एग्जैक्टली क्या आउटपुट निकल के आया। सॉरी, देखिए ये जो पहला वाला क्लिप है, समझिए यहाँ पे हमने क्या किया था। ये जो पहला वाला क्लिप है, ये पहला वाला क्लिप जो पहला की फ्रेम पे हमारा जो पोजीशन था इसकी 135, इस की फ्रेम में उसने क्या किया, छोटा हो रहा है। अब इसकी जो सेकंड वाला क्लिप है, जो कि नीचे वाला क्लिप है, जो कि आपको यहाँ से दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो बिल्कुल इसके नीचे है और नीचे से ही इसकी बड़ा हो रहा है, मतलब साइज इसकी इंक्रीज हो रहा है, स्केल इसकी बढ़ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे, देखिए यहाँ पे आके ये रुक जाएगा, रुक गया कुछ सेकंड, कितना 14 सेकंड तक ये रुका रहेगा, मतलब बिल्कुल स्टैटिक, कोई चेंजेस नहीं, कुछ नहीं। 14 सेकंड बाद इसके अंदर फिर से एक एनिमेशन स्टार्ट होगा, जो कि हमने एक थर्ड और फोर्थ की फ्रेम के अंदर बनाया था। देखिए वो अप्लाई हुआ है कि नहीं। देखिए ये अचानक से बढ़ गया, क्यों? क्योंकि थर्ड और फोर्थ की फ्रेम में गैप कितना है, थर्ड की फ्रेम में हमने दिया था 37 सेकेंड, 37 सेकेंड 10 फ्रेम पे, और ये जो की फ्रेम है ये 48, तो ऑलमोस्ट 10-11 सेकेंड। तो 10-11 सेकेंड जो है वो इसलिए इतना जर्क आया और इसलिए इतना स्मूथ एनिमेशन नहीं हुआ, जो कि इग्नोर कीजिए इसको, क्योंकि हमने इस सिंपल सी चीज़ है जो कि हमने सीखा सिर्फ कि किस तरीके से क्लिप्स को कंट्रोल किया जाता है। सेम तरीका आप अप्लाई कर सकते हो इसकी अदर पैरामीटर को कंट्रोल करने के लिए। एक बार ये की फ्रेम कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो आप इस की फ्रेम कॉन्सेप्ट को कहीं पे भी, कोई भी पैरामीटर पे आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि हमारा रोटेशन, जैसे कि हमारा एंकर पॉइंट, जैसे कि हमारा ओपेसिटी, और साउंड के लिए, ऑडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम के ऊपर हम ये की फ्रेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके इसकी वॉल्यूम को धीरे से, जैसे कि स्टार्टिंग पोजीशन पे इसका अचानक से स्टार्ट हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसकी वॉल्यूम को जो है कंट्रोल करेंगे। तो इसकी जो वॉल्यूम की लेवल है, तो हमने क्या किया, इसमें की फ्रेम ऐड किया और इसकी वॉल्यूम को बिल्कुल माइनस पे ले गए, और फिर इसकी प्ले हिट को थोड़ा सा, मान लीजिए कि यहाँ तक हमने गए, और फिर हमने इसकी वॉल्यूम को थोड़ा, जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहता है 0, उस 0 वैल्यू पे दे। तो यहाँ पे आप अगर गौर करेंगे तो इसकी साउंड किस तरीके से बढ़ रहा है, एक ग्राफ आपको दिख जाएगा। तो अब अगर आपकी साउंड सुनाई देगा तो इस तरीके से सुनाई देगा। दैट मीन्स एक साउंड जो है, एक वॉल्यूम जो है, वो एक धीरे से एक सर्टेन लेवल तक जाएगा। जब आप देखोगे कोई भी फिल्म खत्म हो जाता है, कोई भी एडिटिंग खत्म हो जाता है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, वॉल्यूम को मतलब कम होता हुआ दिखेगा। तो उसको हम क्या करेंगे, जैसे हमने बताया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर इस वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है तो आपको यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करना ही पड़ेगा। अगर आपने बिना की फ्रेम ऐड किए हुए यहाँ पे आने के बाद एक दूसरा की फ्रेम पे या फिर यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करते हो और फिर इसकी वॉल्यूम को 0 कर देते हो, तो आप देखोगे, इसकी ग्राफ को देख के समझ जाएंगे कि यहाँ से लेकर आप चाहे यहाँ से भी की फ्रेम को थोड़ा बहुत मूवमेंट दे सकते हैं। सॉरी, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 0 से लेकर इस तरीके से इसकी ऑडियो जो पैरामीटर है वो थोड़ा इंक्रीज हुआ,
और फिर इस ऑडियो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कांस्टेंट रहा, और फिर कांस्टेंट से लेकर यहाँ तक इसमें धीरे से अगर आप यहाँ पे प्ले करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से एक फिल्म जो है वो दी एंड होता है, इस तरीके से एक जो एडिट है वो दी एंड होता है। इस तरीके से कोई भी वीडियो एडिटिंग का काम जो है वो परफेक्ट फिनिश लाइन माना जाता है। तो हम इस तरीके से यहाँ पे भी एक की फ्रेम कॉन्सेप्ट को हमने यूज़ किया, मगर हम ऑडियो के लिए वॉल्यूम पैरामीटर के ऊपर इस की फ्रेम कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, और क्लिप्स के लिए हम सिर्फ और सिर्फ स्केलिंग के ऊपर हमने यूज़ किया। मगर आप चाहो स्केलिंग, पोजीशन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, या फिर ओपासिटी, आपको जो लोग बिल्कुल बिगिनर हैं उनके लिए बता दूं कि ओपेसिटी होता है जहां पे हम कोई भी वीडियो क्लिप की ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करते हैं। लाइक जैसे कि ये वीडियो है, क्लिप्स है, इसमें से की फ्रेम को हटा देते हैं, क्योंकि की फ्रेम नहीं हटाएंगे तो एनिमेशन हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से इसकी ओपेसिटी की वैल्यू जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओपेसिटी की वैल्यू कम ज़्यादा करने से इसकी जो ट्रांसपेरेंसी लेवल है वो कम ज़्यादा होता है कि कौन सी वीडियो को हम, जैसे कि अगर आप चाहें तो हम छोटा सा देख लेते हैं कि ये हमारा बेसिक या बाय डिफ़ॉल्ट ओपेसिटी रहता है। तो जैसे कि साउंड यहाँ पे कम होता है और वीडियो जो है अचानक से ख़त्म हो गया, इसको अगर हम एक परफेक्ट फिनिश देना चाहते हैं तो हम उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे साउंड हमारा एक साउंड का एनिमेशन हमने स्टार्ट किया, उसी जगह पे वीडियो को ओपेसिटी के ऊपर हमने एक की फ्रेम ऐड किया, और फिर जहाँ पे हमने साउंड को बिल्कुल ज़ीरो किया था वहाँ पे हमने ओपेसिटी को भी ज़ीरो कर दिया। तो आप देखोगे इसकी जो ग्राफ है और इसकी जो ग्राफ है बिल्कुल पैरेलल है, तो आपकी सुनने में और देखने में सेम जैसा फील आएगा। साउंड धीरे धीरे कम हो रहा है और हमारा जो आपके वीडियो है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, एक दूसरा रेंडर निकाल के इसकी फाइनल आउटपुट को चेक कर लेते हैं। फाइनल आउटपुट को चेक करने के लिए हम उसी वीडियो को रिप्लेस कर देते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। तो चलिए, एक जैसे ये प्रीव्यू रेंडर हुआ मेरे ख्याल से, यस, हम उसी वीडियो को रिप्लेस करेंगे। तो 1.5 मिनट हमें वेट करना है और 1.5 मिनट बाद हम अपने फाइनल आउटपुट को देख सकते हैं। तो अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग या वीडियो एडिटिंग रिलेटेड, करियर रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप एक काम कर सकते हो, मैं एक लिंक दे दूंगा जहाँ पे आप जाओ और वहाँ पे अपना डिटेल्स फिलअप करो, तो आपको एक फ्री में आपकी मेल पे एक अच्छा सा ई बुक आ जाएगा, जिस ई बुक में मैंने पूरा रिसर्च करके 15 करियर ऑप्शन आपको दिया हुआ है। अगर आपके पास एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल, एक अच्छा वीडियो एडिटिंग स्किल, अच्छा वेब डिज़ाइनिंग स्किल हो, या सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल हो, तो आप फ्रीलांसिंग के अलावा भी और अच्छे 15 करियर परस्यू कर सकते हो और अपनी ऑनलाइन जर्नी, इनकम की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो जाइए, उस लिंक पे जाइए, मैं लिंक वीडियो पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस लिंक होगा जहाँ पे आप जाके अपना डिटेल्स फिलअप करेंगे तो आपकी मेल पे आपको एक अच्छा सा ई बुक आ जाएगा जो फ्री में आप डाउनलोड कीजिए, उसको देखिए। बहुत दिनों की मेहनत के बाद, बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने ये ई बुक्स तैयार किया हुआ है। एक अच्छा सा रिसोर्स है फॉर द बिगिनर लेवल और फॉर द एडवांस लेवल ऑल्सो, जो लोग को नहीं पता है कि क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकता है एक अच्छे ग्राफिक्स डिज़ाइनर के लिए। तो ज़रूर 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 जो मैं बोलूँगा कि आप ज़रूर ई बुक को डाउनलोड कीजिए और जितने चाहें उतने अपने सराउंडिंग्स के अंदर, उतने सारे अपने जान पहचान के अंदर इस ई बुक्स को थोड़ा शेयर कीजिएगा। तो चलिए, और हमारे पास 25 सेकंड्स बचा हुआ है और 25 सेकंड्स के बाद हमको फाइनल आउटपुट मिल जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम स्केलिंग प्रॉपर्टी के साथ साथ किस तरीके से
ओपेसिटी यानी ट्रांसपेरेंसी को भी कंट्रोल किया। तो जस्ट होल्ड ऑन, हमारा एक्सपोर्ट चल रहा है। चलिए, हो गया। फाइनल आउटपुट टेस्ट हम देखते हैं। देखिए, साउंड भी एक लेवल पे जा रहा है और वीडियो भी एक लेवल पे जा रहा है। धीरे धीरे साउंड कम हो रहा है और वीडियो जो है वो ओपेसिटी डाउन हो रहा है। दैट इज अ परफेक्ट फिनिश और परफेक्ट एक एंडिंग। तो चलिए, आज इस क्लास में हमने यहीं तक ही सीखा। इसको अच्छी तरीके से अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिए। कुछ भी क्वेरी आता है तो जैसे कि मैंने बताया, मुझसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए मेरे फेसबुक ग्रुप में या फिर टेलीग्राम चैनल पे। कुछ भी क्वेरी होता है मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगा आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए। इस क्लास में हमने क्या सीखा? इस क्लास में हमने सीखा एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है, क्लिप को किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो उसकी डिफरेंट पैरामीटर को। सेकेंड चीज़ हमने सीखा किस तरीके से हमने एक डिफरेंट पैरामीटर को एक एनिमेशन दे सकते हैं, एक मूवमेंट दे सकते हैं, एक मोशन दे सकते हैं। एंड जो बेसिक चीज़ें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने सीखा जो है एक की फ्रेम क्या होता है, की फ्रेम कॉन्सेप्ट क्या होता है और एनिमेशन में की फ्रेम का कितना महत्व है, कितना इंपॉर्टेंस है, और की फ्रेम को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं फॉर द वीडियो और फॉर द ऑडियो। तो इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है, अगर आपको कुछ भी क्वेरी होता है रिलेटेड टू ग्राफिक डिज़ाइनिंग, रिलेटेड टू ग्राफिक डिज़ाइनिंग करियर, तो मेरे प्राइवेट फेसबुक ग्रुप में आप ज्वाइन कीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप आइए, जहाँ पे आप डायरेक्टली मुझसे क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट।